अच्छे होंगे एंड आई विल गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेसन। आज हम हिंदी का वन लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पद। किसके? सूरदास के पद। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे अपन, फिर उसके आगे उसकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, रचना क्या थी, ये सब पढ़ने के बाद में अपन पाठ की एक्सप्लेनेशन चालू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पाठ का नाम क्या है। लेसन 1 है, इसका पाठ का नाम है पद। तो सूरदास जी का अपन जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका को क्या बोलते हैं, रुनकता गांव भी बोलते हैं, क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, दिल्ली के पास ही माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1478 में और कहाँ पर माना जाता है? रुनकता क्षेत्र में माना जाता है, जिसको रेणुका भी कहा जाता है। और देश के लिए उनका जन्म क्षेत्र दिल्ली को माना जाता है। ओके, दो जन्म क्षेत्र हो गए, एक तो रेणुका हो गया जिसको रुनकता भी कहा जाता है, और एक है दिल्ली जहां पर उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे अपन देख लेते हैं। महाप्रभु बल्लवाचार्य इनके शिष्य थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन के सूरदास जी के शिष्य कौन थे, तो अपन को आंसर करना है बल्लवाचार्य। उसमें कई 4 ऑप्शन आएंगे, आपको बल्लवाचार्य ही लगाना है। सूरदास अष्टाध्यायी के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कहां पर रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट था, वहां पर रहते थे। ठीक है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पार्श्वरी में उनका निधन हो गया। कहां पर हुआ था उनका निधन? क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कहां हुई थी, उनका जन्म कहां हुआ था, किस गांव में हुआ था, कहां पर माना जाता है, और बेसिकली वो कहां पर रहते थे, और श्रीनाथ मतलब ऐसे पूछा जा सकता है भजन कीर्तन कहां करते थे, और उनका निधन कहां हुआ था। तो अपन को आंसर करना है कि उनका निधन पार्श्वरी में हुआ था, और कब हुआ था? 1583 में हुआ था। तो चलिए, उनके 3 ग्रंथ थे, एक तो सूरसागर था, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ये तीन रचनाएं हैं उनकी, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा लोकप्रिय हुआ? अपना हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा सूरसागर सर्वाधिक फेमस हुआ था। आगे देखते हैं, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। हाँ, आगे देखते हैं सूरदास जी। ये पूछा जा सकता है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे। कौन थे? सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो भी उन्होंने कविताएं लिखी है उसमें क्या झलकता है? उसमें वात्सल्य सबसे ज्यादा झलकता है, मतलब बच्चों के प्रति प्रेम झलकता है, और एक श्रृंगार रस यानी कि नायक नायिका के प्रति प्रेम झलकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब इसमें हमने लिखा हुआ है, इसमें पहला स्टेज दिया हुआ है, पहला पैराग्राफ है। इसमें देखो, आपको 2 चीजों में, एक तो गद्य और पद्य, 2 चीजों में क्या होती होगी, कंफ्यूजन हो जाता होगा। आपका ये पद्य खंड चल रहा है और कुछ बच्चे कह देते हैं कि मैम गद्य खंड चल रहा है। नहीं, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप पहचान लोगे। जैसे कि पद्य है, पद्य तो ये प से चालू हो रहा है, पसे पद। अब समझ जाओ कि जिसमें पद आते हैं, पद इनको कहते हैं। 4-5 लाइन मिलाकर के जो पैराग्राफ सा बनता है उसको कहते हैं पद। जिसमें पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। और गद्य में कहानियां रहती हैं अधिकतर। ठीक है, कहानियां, रेखा चित्र, संस्मरण, इस तरीके से रहता है। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पद्य से पद ले लेना, पद्य से पद। तो पद पहले पाठ का नाम है, तो पहले पाठ से लेकर के 7 लेसन तक यहाँ पर आपके दिए हुए हैं पद्य खंड, और वहां से आपका चालू हो जाता है गद्य खंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है आपका 4-5 लाइन का स्टैंजा, इसको अपन पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पद। ऊधो तुम तो अति बड़ भागी, अपर सरहद स्नेह तगाती, नाही मन अनुरागी, प्रेम पात्र हृदय जल भीतर, तारस देह नगारी। मैं आपको 2-2 लाइन से आपका एक्सप्लेनेशन करूंगी, आप समझ जाना। ओके, ऊधो तुम तो अति बड़ भागी। और यह कहानी कहां से ली गई है? यह कहानी ली गई है जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा जा चुके हैं, और गोपियां हैं जो कि उनकी प्रेमिकाएं थी,
बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रही हैं, दुखी हो रही हैं और उसकी उनको कृष्ण की याद आ रही है। तो जब वो कृष्ण मथुरा पहुंच गए थे तो वहां से वो एक पत्र लिख के भेजते हैं गोपियों के लिए, और उसमें खासकर लिखा रहता है कि गोपियां योग संदेश, उसको कहते हैं योग संदेश भेजा था उन्होंने कि आप प्रेम की राह को छोड़ करके योग अपना, योग मतलब मेडिटेशन, सही भाषा में आप मेडिटेशन करते होंगे, आपको पता होगा मेडिटेशन करें जिससे क्या होता है, ये प्रेम दूर हो जाता है और अपन अपना ध्यान सही चीजों में लगना चालू हो जाता है। ये होता है योग पत्र। तो योग पत्र आया था, कौन लेके आया था उसको? उद्धव लेके आया था। उद्धव ने गोपियों को प्रेम पत्र दिया और कहा कि कृष्ण का प्रेम पत्र है, कृष्ण का योग पत्र है, सॉरी, इसको आप पढ़िए। तो गोपियां है ना, उनको पता था कि ये तो योग पत्र है, उन्होंने कहा कि आप सुनाइए हमें। और एक भौरा था, एक भ्रमर गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भ्रमर गीत है, सूरदास जी ने लिखा है, इसी में से एक छोटा सा ही पाठ है वो ले लिया है, ठीक है। तो भ्रमर गीत में एक भौरा होता है, गोपियां उसको सब उस पे ढालते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं सुनिए। तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते ना ही मन अनुरागी। तो क्या कहती है गोपियां कि उदो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम में नहीं पड़ी, कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़ी। पुरेन पात रहत जल भीतर, पुरेन पात का मतलब होता है कमल के पत्ते, जल रहत भीतर तारस देहन दागी, पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। कमल का फूल होता है वो भी पानी में ही रहता है, पर जिस तरह पुरेन पात का मतलब होता है कमल के पत्ते, तो कमल के जो पत्ते होते हैं ना उस पर पानी पड़ता है और फिसल जाता है। तो गोपियां क्या कह रही है, तुम तो एकदम कमल के पत्तों की तरह हो जो कि जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। और क्या कहती है आगे देखो, जो जल मांग तेल की गागर और उड़ानी दे रही है। गोपियां उद्धव को क्या कह रही है, जैसे तेल की गागर होती है, पहले आपने काला मटका देखा होगा, एकदम तेल से सना रहता है, उसको कहते हैं तेल की गागर। क्या कहते हैं? तेल की गागर। और उद्धव को क्या मानी थी, तुम तो तेल की गागर की तरह हो जो पानी पड़ता है तुरंत फिसल जाता है, वैसे ही तुम हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनको प्रेम को नहीं समझ पाए। और क्या वाणी देती है आगे देखो, बूंद न तापुर लागी, प्रीत नदी में पाँव न पोरे और दृष्टि न रूप पर आगे। आपने प्रेम की नदी में पाँव नहीं पोरा है, पाँव का मतलब पैर नहीं पोरा है, और दृष्टि न रूप पर आगे, ना ही आपकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गई है, बिल्कुल भी नहीं गई है। तो इस तरीके से क्या कर रही है गोपियां, उसको लहानी दे रही है कि आप इतने सुंदर श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए, तो आप तो बहुत भाग्यशाली। असली तो यहाँ बड़भागी का मतलब होता है, चलिए यहाँ देखो, सूरदास अबला हम गोरी। अब आगे क्या कहती है, सूरदास अबला हम गोरी, वो आगे कहती है गुड़ चांटी जो पागी। आगे क्या कहती है, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हम तो गुड़ होता है ना आपने कहा, हाँ, गुड़ में लिपटी हुई चींटी के समान है। गुड़ में लिपटी हुई चींटियां, बहुत सारी चींटियां निपट जाती हैं गुड़ से, है ना, तो गुड़ में लिपटी चींटी के समान है गुड़ चाटी जो पागी, हम बहुत गोरे हैं, ऐसे कह के एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यही सारी चीज जो समझाई है वही लिखा हुआ है सारा चीज, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्या है, मन ही माज रही, कहे जाए कौन पे उदो ना ही पारत कही, अवधि आधार आज आवन की तन में लिखती है कि हमने मन ही मन बहुत ज्यादा बिता सही है, बहुत ही दुख सहा है। हमने सोचा था कि भगवान आएंगे एक बार जरूर मिलने आएंगे, पर भगवान हमसे मिलने नहीं आए। अब इन योग संदेश सुन अब इन योग संदेश को सुन के क्या हो रहा है, ब्रह रही, उनकी अग्नि और बढ़ रही है। मतलब वो योग संदेश को देख करके, मतलब पहले से ही चल रही थी वैसे तो गोपियां कृष्ण के जाने से कि कृष्ण किसी दिन मिलने आएंगे, उनके पास एक इच्छा थी कि भगवान आएंगे और उनसे बातें करेंगे, बट उनकी वो इच्छा थी वो भी आज नष्ट हो चुकी है, क्योंकि योग संदेश लेकर उद्धव आए हुए हैं वहां पर और योग संदेश पढ़ के सुना रहे हैं उनको, तो उनकी जो इच्छा थी वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वो कहते हैं मतलब तेल में घी डालने के समान हो रहा है यहाँ पर काम, तो ये लिखा हुआ है ग्रह दही, इसका मतलब तेल में घी डालने के समान। चाहती होती गुहार जितही थे उतने दार वही, सूरदास अब धीर दर रही कि मर्यादा न लही। मर्यादा न लही का मतलब है यहाँ पर कि प्रेम का मतलब होता है प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए,
बट यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला है, यहाँ पर प्रेम के बदले धोखाधड़ी हुई है ना। तो जो कृष्ण थे उन्होंने गोपियों से कहा, वादा किया था कि हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, और फिर उनसे वादा करने के बाद में मर्यादा न रही, मतलब मर्यादा का कोई पालन नहीं किया गया है। कहते हैं श्री राम तो कहते हैं कि वचन मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वचन जाए पर प्राण न जाए, मतलब कृष्ण तेरा उन्होंने इस मर्यादा का कोई मतलब उल्लंघन कर दिया था, ठीक है, जो वादा किया था उसको नहीं निभाया। और यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आगे देखते हैं। हमारे घर हारी की लकड़ी, हमारे कृष्ण है ना, वो हारी की लकड़ी है। हमारे घर हारी की लकड़ी, मन के वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। उद्धव हम मतलब खुद के बारे में अब गोपियां बता रही हैं कि हम इस तरीके से हमारा हाल हो गया है, जिस तरीके से हारी बच्चे होता है ना, हारी बच्चे आपने नहीं देखा होगा, देखा हो तो पता नहीं है, देखो मैं बताती हूँ। हारी बच्चे होता है ना, वो एक लकड़ी लेकर के दोनों पैरों से पकड़े रहता है, दोनों पैरों से पकड़े रहता है, और वो अपनी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। लकड़ी को छोड़ देगा तो मतलब वो भी मर जाएगा उसी के साथ में, पर वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है। इस तरीके से हमारी हालत हो गई है कि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, श्री कृष्ण को छोड़ दिया तो हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। इस तरीके से वो क्या करिए कि हमारे घर हारली की लकड़ी, हमारे भगवान है ना, वो हमारे लिए हारली की लकड़ी है इस टाइम पे, ठीक है। मनी क्यों वचन नंद और दृढ़ कर पकड़ी, हमने भगवान को पूरे क्रम वचन दे करके यह मतलब उनको पकड़ लिया है, पूरा मन दे करके। अब देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस में से कान कान जगरी, हमने सोते हुए जागते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही जपा है ओनली, ठीक है। हाँ, सुनत जोग लागत है ऐसो, योग की सूचना सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है ज्यो करई ककरी, योग संदेश सुन करके हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, बिल्कुल कड़वी ककड़ी खा रहे हो। सुन तो ज्ञान हमको ले आई, देख सुनी न करी, यह तो सूर नहीं है सौ को जिनके मन चतुरी। आप योग संदेश जाकर उनको दीजिए जिनके मन कैसे हैं, चंचल हैं, जिसके मन इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, उनको जाकर योग संदेश दीजिए। हमें योग संदेश की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन ओनली भगवान पर लगा हुआ है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखो, बस लेसन है ना आपका खत्म होने वाला है, दैट्स इट। आप थोड़ा सा और भी वैसे मैं आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछती, बट आप क्या है ना बोर हो रहे होंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा लेस हो, आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बस एक स्टैंड और रह गया। हरे है राजनीति पर्याय, अब क्या कह दिया गोपियां कि भगवान है ना वो तो राजनीति पर्याय है, अब तो राजनीति मतलब राजा बन गए, अब तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल होता है वो, पर इसको पॉलिटिकल चाहिए। हरे है राजनीति पर्याय, अब तो भगवान ने राजनीति भी पढ़ ली है। समझो बात कहत मत करे कि समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब क्या कह दिया गोपियां, अगर हम इतने ही चतुर होते पहले से तो हमारे साथ क्यों लगते। अब तो भगवान ने राजनीति भी पढ़ ली है, अब तो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो हमें ग्रंथ भी पढ़ा देंगे, अब गुरु की ग्रंथ भी पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने उनकी बड़ी बुद्धि जानी, योग संदेश पढ़ाए, उन्होंने हमें योग संदेश भी भेज दिया, ठीक है। कूदो भले लोग के आगे पर हित दौलत भाई, अब अपने मन फेर पाइए जल बिजु होते चुराए, ते क्यों अनीत करे आपन जे करी नीत चुराए, राय धर्म तो यह कहे जो प्रजा न जान सताई। अब देखो गोपियां यहाँ पर इस सिस्टम पूरे में इस एयर कह रही है, इस पद के भगवान जी है ना, अब तो राजनीति भी पढ़े आए हैं, अब तो हमारे लिए योग संदेश भी भेज रहे हैं, और कह रहे हैं हमसे कि प्रेम का चक्कर छोड़ो और आप राजनीति मतलब योग संदेश अपना लो। और हमसे वैसे राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा को ना सताए, राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की सहायता करे, प्रजा को न सताए और उसकी हर टाइम पर सहायता करे। बट क्या होता है यहाँ पर तो भगवान ने ही अनीत की है। देखो आप नीत की जगह पर उन्होंने क्या किया, अनीत छुड़ाया। राजा का काम होता है नीत करना, अनीत कामों को मतलब खराब कामों को छुड़ाना, तो यहाँ पर ये भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो गोपियां सब कुछ कह रही है उनसे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया लेसन आपका खत्म, दैट्स इट।